दूसरे विभागों में निर्वाचन आयोग रोक नहीं लगाया है। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कबड्डी इन एजुकेशन। दोस्तों, ईटीवी बिहार के माध्यम से मैं 94,000 जो शिक्षक भर्ती है शिक्षकों की, और उसमें जो नियुक्ति पत्र को लेकर जो अभी तक मामला फंसा हुआ है, उसी से संबंधित एक न्यूज़ है दोस्तों, जो मैं आप लोगों के सामने ईटीवी भारत के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जिसमें ये कहा जा रहा है दोस्तों कि जल्द बहाली की मांग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी, शपथ पत्र के आधार पर नियुक्ति पत्र की मांग। मतलब कि जल्द ही जो शिक्षक 38,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो शपथ पत्र के आधार पर नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर अपना आंदोलन तेज कर सकते हैं। बिहार के हजारों शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 3 साल से नौकरी के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन अब तक किसी न किसी वजह से नियुक्ति टलती रही है। इस बार पंचायत चुनाव की वजह से 1.25 लाख शिक्षकों के नियोजन का मामला अधर में लटका है। अब शिक्षक अभ्यर्थियों को यह चिंता सता रही है कि एक तरफ चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच समय पर नहीं हुई, दूसरी तरफ पंचायत चुनाव के बाद भी उनका नियोजन हो पाएगा या नहीं। आगे है दोस्तों कि बिहार में वर्ष 2019 में सरकार ने करीब 90,000 प्राइमरी और 30,000 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन यानी कि शिक्षक नियोजन की घोषणा की थी। वर्ष 2019 के जुलाई महीने में छठे चरण के नियोजन के तहत प्राथमिक विद्यालयों में 90,762, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,020 शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार यह नियोजन प्रक्रिया किसी न किसी वजह से विवाद की वजह से आगे बढ़ती रही। फिर आगे है दोस्तों कि इस वर्ष जब पटना हाईकोर्ट ने नियोजन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया, तो शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीद बढ़ी थी। अब उन्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 2 राउंड काउंसलिंग के बाद भी प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के चुनाव के फेरे में पड़ गई है। वहीं जिन 38,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, उनके सर्टिफिकेट की जांच सरकार द्वारा 31 अक्टूबर समय सीमा बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाई है। आगे है दोस्तों कि इसी बीच विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों में चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जांच की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, लेकिन यह तय है कि चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जांच कई जिलों में शुरू भी नहीं हुई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह पंचायत चुनाव मानी जा रही है, जिसमें सरकार तमाम पदाधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से व्यस्त हैं। लेकिन चयनित अभ्यर्थी को इस बात का संदेह है कि तकलीफी के चक्कर में यह मामला लंबा खींच सकता है। चयनित अभ्यर्थी ने बताया कि महिलाओं को सरकार रिजर्वेशन देने से आगे बढ़ने का दावा करती है, लेकिन पिछले कई महीनों से हम चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के लिए इंतजार करना पड़ रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ ईटीवी माध्यम से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। सर, बिहार सरकार महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात करती है, कहती है महिलाओं को सशक्त करेंगे, लेकिन पिछले 4 महीने से सर हम लोग चयनित होकर बैठे हुए हैं और सरकार सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के नाम पर हम लोग को लटका के रखी है। कहती है जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। विभाग के द्वारा एक लेटर निकाला गया था जिसमें यह कहा गया था कि 31 अक्टूबर तक सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, लेकिन ये समय सीमा समाप्त होने के बाद भी एक भी अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। इसलिए हम सभी चयनित अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। बिहार सरकार से हमारी ये मांग है कि हम सभी चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दें और हम सभी चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों से शपथ पत्र बनवा कर ले लें, जिसमें हमारे द्वारा ये लिखा गया होगा कि यदि हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट गलत होता है तो हमें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए और हम पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बिहार के शिक्षा मंत्री जी कहते हैं, ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के सामने कहते हैं
कि बिहार में चुनाव चल रहा है, निर्वाचन आयोग ने किसी तरह का नियुक्ति पत्र काउंसलिंग कराने से मना किया है, और दूसरी ओर पंचायती राज विभाग में माइक के द्वारा चीख चीख के पुकार के नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, लोगों को योगदान कराया जा रहा है। ये कैसी नैतिकता है, हमको समझ में नहीं आता है। यहाँ पे बिहार सरकार का कहाँ संविधान कानून कहाँ चल जाता है, हमें समझ में नहीं आता है कि हम शिक्षकों को काउंसलिंग प्रक्रिया कराने से, नियुक्ति पत्र देने से निर्वाचन आयोग आपको रोक लगाया है, और बाकी दूसरी ओर दूसरे विभागों में निर्वाचन आयोग रोक नहीं लगाया है नियुक्ति पत्र देने से। मुझे यह स्पष्ट रूप से कहना है सर कि बिहार सरकार जानबूझ के निर्देशित किया है सचिवालय और शिक्षा विभाग को कि बहाली को धीरे धीरे करना है या नहीं करना है। जो अच्छे पदाधिकारी हैं, जो बहाली को करा रहे थे, 2 टाइम्स काउंसलिंग कराए, उनको आप रातों रात ट्रांसफर करा देते हैं और जो है बहाली प्रक्रिया को रोक देते हैं और नैतिकता की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, कहते हैं कि निर्वाचन आयोग मना किया है, जबकि दूसरी ओर आप दूसरे विभागों में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लोगों को योगदान करा रहे हैं। वो तो झारखंड की सरकार करा नहीं रही है, करा तो आप ही रहे हैं, वहां आपकी नैतिकता कहां चली जाती है। सरकार से हमारी यही निवेदन है कि आप पक्षपात करना बंद करें, शिक्षकों पर अत्याचार करना बंद करें, आप जल्द से जल्द काउंसलिंग का डेट निकालें और सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जो इसमें नोट करने वाली पॉइंट है वो यहाँ पे है कि इसके बारे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद दूसरे राउंड की बची हुई काउंसलिंग 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 सीटों पर काउंसलिंग कराई जाएगी और उसके बाद जो भी सीट बच जाएगी वह 7वें चरण में शिफ्ट की जाएगी। वहीं चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जांच को लेकर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव में व्यस्त होने की वजह से सर्टिफिकेट जांच पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन इतना तय है कि जब तक सभी अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जांच नहीं होगी तब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए एक लंबे समय खींचने के लिए सरकार को एक अच्छा पॉइंट मिल गया है और एक अच्छा मौका मिल गया है। आगे है दोस्तों, नोट करने वाली बात है कि संजय कुमार ने कहा कि बिहार में पहले शपथ पत्र लेकर नियुक्ति पत्र देने का अंजाम सब देख चुके हैं, इसलिए इस बार सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी। जब तक सर्टिफिकेट की पूरी जांच नहीं हो जाएगी तब तक नियुक्ति पत्र देना संभव नहीं है। इधर माध्यमिक शिक्षक नियोजन का मामला पंचायत चुनाव की वजह से पेंडिंग में है। करीब 30,000 से ज़्यादा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पर 6ठे चरण के नियोजन इकाई का आखिरी दौर है। यह काम भी पंचायत चुनाव की समाप्ति के बाद ही होने की संभावना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये संजय सर का बयान है कि पहले नियुक्ति पत्र देकर हम लोग अंजाम देख चुके हैं और जब तक पूरी जांच नहीं हो जाएगी तब तक नियुक्ति पत्र देना संभव नहीं है। तो दोस्तों ये पॉइंट जो है, क्योंकि दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि अभी बहुत सारे ऐसे शिक्षकों के जो सर्टिफिकेट हैं कि जिनके 6 साल 7 साल भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक शिक्षकों के डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की जांच नहीं हो पाएगी। अभी कुछ दिन पहले भी देखे थे आप लोग कि जांच हो रही थी, उसमें क्या कुछ होता है दोस्तों। तो अगर ये पॉइंट है दोस्तों, अगर इस पॉइंट पे अगर सरकार अडिग हो जाती है और इस पॉइंट पे अगर हम सरकार को नहीं घेरते हैं तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ दोस्तों कि 2030 तक भी नियुक्ति पत्र मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर सरकार को हम लोग नहीं घेरते हैं तो इस पॉइंट के आधार पे और ये कह के कि पिछले बार हमने अंजाम देख चुके हैं, तो इस पॉइंट के आधार पे सरकार आराम से 3 से 4 साल मिनिमम वक्त ले सकती है और कितने अभ्यर्थियों का तो 6 से 10 साल भी लग जाते हैं, लेकिन सरकार ये नहीं कर पाएगी काम। ये कान खोल के सुन लीजिए और समझ लीजिए दोस्तों। तो ये दोस्तों बड़ा ही क्रिटिकल कंडीशन है अगर सरकार इस पॉइंट पे अटकती है तब, कि जब तक डॉक्यूमेंट की जांच पूरी नहीं की जाएगी तब तक नियुक्ति पत्र देना संभव नहीं है। तो सरकार पे दबाव डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। अगर खबर अच्छी लगी हो
और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।